महंत जी की चादर विधि हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर आज सभी संतों की उपस्थिति में इस पवित्र स्थान का, पवित्र आश्रम का नामकरण करने का भी निर्णय किया गया है। और आज से इस कोट कराड़िया आश्रम को परम पूज्य गोलोकवासी श्री श्री पूर्णदास जी त्यागी महाराज की स्मृति में उन्हीं के नाम से, पूर्ण धाम नाम से जाना जाएगा। आज से इन सभी संत महंतों की उपस्थिति में उन्हीं के नाम पर यह आश्रम किया जा रहा है, नामकरण भी किया जा रहा है। पूर्ण धाम आश्रम कोट कराड़िया के नाम से आज के बाद ये जाना जाएगा। बहुत सारे संत आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। 5 दिनों तक यहाँ पर पंचकुंडात्मक महायज्ञ हुआ। स्वयं अग्निदेव ने आहुति ग्रहण करी और यहाँ के ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की पूर्णदास जी त्यागी महाराज के प्रति जो श्रद्धा है बहुत अगाध है, बहुत अटूट है। बहुत वर्षों तक, सदियों तक वो इस क्षेत्र को अगर अपना आशीर्वाद देते रहे तो यहाँ के क्षेत्रवासी भी उनके प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते रहे। और उनके बीच एक ऐसा संबंध बन गया था जो किसी गुरु शिष्य या पिता पुत्र से भी कहीं बढ़ करके था। जब वो ब्रह्मलीन हुए तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने स्वयं के बाल दान किए। लोग अपने घर पे अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को बाल देना उचित नहीं समझते। आज के दौर में, उस दौर में स्व प्रेरणा से ब्रह्मलीन श्री पूर्णदास जी त्यागी महाराज के प्रति जो श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा आदर्श यहाँ के श्रद्धालुओं ने प्रस्तुत किया। और बिना किसी ढोंग के, बिना किसी आडंबर के जिस तरह से गुरु भक्ति की जा सकती है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण उनके शिष्यों और उनके श्रद्धालुओं का है। स्वयं गुरुदेव वो मोह माया से दूर रहे, जैसा संतों के बारे में कहा जाता है कि संत सहज होता है, सरल होता है, विनीत होता है और हमेशा परोपकार के लिए काम करता है। उसका जीवन परोपकार के लिए होता है। स्वर्गीय श्री पूर्णदास जी त्यागी महाराज का जीवन भी हमेशा दूसरे जीवों के प्रति समर्पित रहा, दूसरे प्राणियों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने स्वयं की इच्छा के लिए कभी कोई भी यज्ञ, कथा या कोई भी अनुष्ठान नहीं किया। उन्होंने जब भी किया दूसरों के भलाई के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए किया। और इसीलिए वो इस क्षेत्र में जीवित भगवान के रूप में पूजे जाते थे। उन्होंने कभी भी किसी अमीर, गरीब, अगले पिछड़े में कोई पक्षपात नहीं किया। और संतों की जो सन्यासी परंपरा है, उसका जो पालन है वो भी बहुत कठोरता के साथ किया। जहां तक वो सक्षम रहे तब तक स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घंटों तपस्या करना और अपने हाथ से बना करके भोजन ग्रहण करना। और जो यहाँ बालाजी महाराज स्थापित है, हनुमान जी की जो प्रतिमा है, वास्तव में उनकी तपस्या की साक्षात गवाह है। यह मंदिर बहुत वर्षों तक उन्होंने आम लोगों के लिए प्रवेश निषेध रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि मंदिर की पवित्रता क्या है, प्रतिमा की पवित्रता क्या है। उन्होंने बिना बोले जो उपदेश दिया, मौन रह करके जो उपदेश दिया, अपने आचरण से जो उन्होंने शिक्षा दी, वास्तव में लोगों में वो आज कूट कूट करके भर गई है, उतर गई है। वो हर किसी के यहाँ सहज रूप से उपलब्ध हो जाते थे। उन्होंने कभी किसी भी बाहरी आडंबर को न स्वीकार किया और न ही ऐसे शिष्य या श्रद्धालु को स्वीकार किया जो आडंबर चाहता हो। तो ऐसे सादगी पसंद, सहज, सरल, विनीत उनकी इस पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित होकर के अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस समुचित क्षेत्र में उनका आगमन बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। किसी भी प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो, किसी के यहाँ शादी हो, कहीं कथा भागवत हो, जो उन्होंने लेने आया उनके यहाँ बहुत सहज सरल भाव से चले गए। एक चारपाई किसी वृक्ष के नीचे बिछा दी, उस पर एक चादर बिछा दी, वहीं पर बैठे रहे। न उनकी कोई मांग, न उनकी कोई सुविधा के लिए, आवश्यकता के लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता, जो सहज रूप से चल रहा है उसी में संतुष्ट रहने का नाम स्वर्गीय पूर्णदास जी त्यागी महाराज है।
संत के बारे में कहा गया है, तुलसी ने लिखा है, तुलसी संत स्वयंवतर फूल फरे पर है, पितते ये पाहन होते वे फल दे। उनके प्रति उनका जीवन लेने की तक की कोशिश की गई, उसकी भी जीवन रक्षा उन्होंने की। और उनके श्रद्धालु, उनके शिष्य, उनके ग्रामवासी जिस तरह से उसे मारने पर उतार थे, आमादा हो गए थे, उन्होंने ही उसके जीवन को बचाया। तो वास्तव में संत ऐसा होना चाहिए। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संतों की तुलना मक्खन जैसे की है, मक्खन से की गई है, लेकिन तुलसी ने कहा यह भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता, परिताप द्रवई संत सुखनीता। संत दूसरे की दुख को देख करके द्रवित होता है, दुखी होता है। मक्खन तो अपने ताप पर, अपनी गर्मी पर पिघलता है, लेकिन संत वो है जो दूसरे के कष्ट को देख करके पिघल जाए, वो संत होता है। संतों का वास्तव में जो कहा गया है, एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू डूब रहा था, उसे बचाया, हाथ में लिया, बिच्छू ने फिर डंक मारा, थोड़े से तड़फड़ाए, पीड़ा से छोड़ दिया, फिर पकड़ा के डूब रहा है, डूब जाएगा ये। पास में कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, उन्होंने कहा बाबा जी क्यों बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो आपको काट रहा है बार बार। बोले ये बिच्छू है, इसका धर्म है डंक मारना, और ये मर रहा है, उसके बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। मैं तो कम से कम जीवित हूं इसके काटने के बाद भी, और मैं संत हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरा धर्म है कि मैं दूसरे के जीवन की रक्षा करूं, भले मेरे प्राण चले जाएं। तो ये अबोध, ये पशु, ये जो जीवन दे रहा है, अपना डूब रहा है, उसके बाद भी अगर स्वयं के धर्म को नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं एक संत होते हुए, मनुष्य होते हुए किस तरह से परोपकार और दूसरे प्राणियों के जीवन की रक्षा के धर्म को छोड़ूं। तो वास्तव में ऐसा ही व्यक्तित्व परम श्रद्धे श्री पूरनदास जी त्यागी महाराज का था। समुचे अर्थ में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, कुछ भी नहीं रखा था अपने पास। कभी भी कोई भी दान दक्षिणा स्वयं उन्होंने ग्रहण ही नहीं की। नोटबंदी के समय उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके यहाँ कितना पैसा है, लाखों रुपए एक्सपायर हो गए। उन्होंने कभी भी कोई किसी तरह का हिसाब नहीं रखा। तो संत वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, जो अपने मौन से, अपने आचरण से लोगों को प्रेरणा देता है, अपने भाषण से नहीं, अपनी कथा से नहीं, या अपनी वाणी से नहीं। उस मंदिर को बनाया जाए और उसमें अगर संत नहीं हो तो वो शोभा नहीं देता है। तो संत से क्या है कि आश्रम की, नगर बस्ती की, सभी की जो है बहुत बड़ी शोभा। क्योंकि अब प्रतिदिन किसी न किसी विचार से जो है राम या चलो भाई संत जी के दर्शन करके आया, संत दरस कृपा करता रही, तो वहाँ दर्शन मात्र से ही जो है राम जी से पापम विनश्यति, तो अपने आप ही जो है राम दीक्षा से, अपने अंदर जो है राम दीक्षा से किसी न किसी प्रकार का कोई विकार रहेगा और रहेगा तो अपने आप उनका विनाश हो जाएगा। और बहुत अच्छा जो है कार्य किया है। तो राम दीक्षा जो भी कार्य करना है, और महाराज जी ने भी वहाँ से समय निकाला है, तो क्योंकि और महाराज जी की देखभाल में रहेगा। रामचंद्र जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया जो है अच्छा निर्णय किया है। और महाराज जी का भी यहाँ भगवान भी आग्रह करेंगे कि साल में 1-2 बार जो है यहाँ पे आके नगर बस्ती को जो है दर्शन करें दें, और इनको सबको करतारथ भी करें। तो निकालेंगे समय महाराज जी, और बाने को विराम दे आगे का और कार्य। श्याम रामचंद्र जी की जय। बना चाहिए पत्थर जोड़ के, लेकिन अगर उसमें साधु ना हो, संत ना हो, तो उसकी शोभा नहीं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में सनातन की परंपरा है, मठ मंदिर आश्रम सनातन के केंद्र है। मठ मंदिर आश्रम यही सनातन के केंद्र है, सनातन को जीवंत रखते हैं। और संस्कार जो एक शब्द है आप सुने होंगे, संस्कारों की खेती भी मठ मंदिर आश्रमों से ही शुरू होती है। क्योंकि
गृहस्थ में दैनिक दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि लोग इस विषय में सोच ही नहीं पाते, जीवन गुजर जाता है। माता पिता का जब बच्चे शादी लायक हो गए तब उनको विचार आया कि हमने तो बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया, तो संस्कार मिले से कहाँ, तो कमाने खाने पूर्ति में लगे रहे। इसलिए मठ मंदिर आश्रम, और इसका तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप लोगों को विशेष अनुभव होगा, क्योंकि इस ग्राम में बाबा श्री पूर्णदास जी महाराज की कृपा और आप लोगों के व्यवहार में जो दिख रहा है, निश्चित ही आप लोग संतों की कृपा और उनकी सेवा का महत्व समझते हैं, ऐसा हमको जरूर विश्वास है। और यह भाव आपका भी सदैव निरंतर बना रहेगा। सत्संगति, संत सेवा आप लोग करते रहेंगे। और वर्ष में एक ऐसा कार्यक्रम, अभी सब संति से, ग्रामवासियों से ऐसा सबका विचार विमर्श है कि वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा रखा जाए जिसमें हमेशा हर वर्ष संत भगवान पधारें, गुरुदेव भगवान पधारें और संतों का दर्शन हो, उनका सेवा का लाभ आप लोग घर बैठे प्राप्त कर सकें। यह विचार करके बाबा श्री पूर्णदास जी महाराज की पुण्यतिथि जो इस समय हो रही है, यह पुण्यतिथि हर वर्ष रखी जाएगी, हर वर्ष यह कार्यक्रम होगा। और हम विश्वास करते हैं जरूर कि आप लोग बढ़ चढ़कर इससे भी अधिक उत्साह से अगले बार और हिस्सा लेंगे और सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, आश्रम की सेवा करेंगे। यही आशीर्वाद है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। 2 मिनट आप सब भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की। यज्ञ नारायण, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि यह स्वर्णमय अवसर, जिस जगह भगवान हो, भक्त हो, संत हो और तपोभूमि हो, और उस भूमि में हम सब बैठ करके संत दर्शन, यज्ञ दर्शन, भक्त दर्शन और भगवान दर्शन एक साथ कर रहे हों, तो मैं कहता हूं आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना राम जी के मंदिर बहुत सारे लोग जाते हैं, पर राम जी शबरी माता के वहां गए। हमारे बीच में अयोध्या से और अलग अलग जगह से संत पधारे। आज ऐसा लग रहा है कि हम सब शायद अयोध्या नहीं जा पाए दर्शन करने के लिए, और जो अयोध्यावासी संत हैं आज हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधार गए, तो इससे बड़े सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकते हैं। एक बार हम और आप सब मिलकर के संत भगवान को बार बार प्रणाम करेंगे और भगवान सभी संतों से यही प्रार्थना की बीच बीच में पधार करके सभी भक्तों को ऊपर कृपा आप बरसाते रहें। अब समस्त संत भगवान की पूजन प्रारंभ होने वाली है। सभी संतों के पूजन समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और समस्त भक्तों की तरफ से समिति के द्वारा समस्त संतों की पूजन अभी प्रारंभ हो रही है। जितने भी संत यहाँ पधारे सभी संतों के लिए एक बार जय जयकार करें आप। बोलो संत भगवान के, संत भगवान के। ऐसे ही उसी परंपरा के बहुत सारे शिष्य आज हमारे छोटे से गांव में मंच पर है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये भी ब्रह्मलीन पूर्णदास जी त्यागी महाराज की कृपा है। कितने संत महंतों का जो वर्षों की तपस्या करते आ रहे हैं, उनका चरण रज स्पर्श करने का, उनको सम्मानित करने का, उनके चरण स्पर्श करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम समिति के सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि संत पूजन की जो कड़ी है प्रारंभ की जाए, क्योंकि इसके बाद
अभी हमारी आरती बाकी है और फिर भंडारा होगा, इसलिए समय को देखते हुए समिति के सभी सदस्य संत पूजा के लिए मंच पर उपस्थित हो जाएं। पालीवाल जी, डॉक्टर साहब और भी जो भी सम्मानित सदस्यगण हैं, पदम सिंह जी, श्री 1008 श्री राम संतोष दास जी महाराज, उनका पूजन अर्चन वंदन और उसके बाद महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी त्यागी महाराज, सभी संत और महात्मा तपस्या आध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में